जय माँ काली, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे कि जब माँ हमारे जीवन में आती है, जब माँ ये संकेत देती है कि मैं तेरे जीवन में आने वाली हूँ, तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, हमें क्या सीख देती है। तो जब माँ हमारे जीवन में आती है ना, तो पहले ये जान लीजिए कि हमारा जीवन उथल पुथल हो जाता है। हर कठिनाई हमारे पास आती है, वो हर कठिनाई को हमारे सामने लाती है, हर मुश्किल को हमारे सामने लाती है। और वो ये क्यों लाती है आपको पता है? वो जानना चाहती है कि उसकी बेटी या उसका बेटा जो उसको पूजता है, जो उसको प्यार करता है, उसमें वो सामर्थ है उसको पूजने के लिए, क्योंकि वो आदि शक्ति है, वो सुप्रीम है। उसकी जो एनर्जी है ना, वो यहाँ नहीं है, वो निराकार है। तो उसको पकड़ना कोई साधारण चीज नहीं है। तो हर हर सेकंड वो हमारी परीक्षा लेती है। पहले वो परीक्षा लेगी कि तेरे में उतनी सामर्थ है मेरे को पूजा करने के लिए। और जब आप उस कठिनाई को पार कर लेते हो ना, तो आपके जीवन में सोचो कि जैसे पानी है, एक पानी है, उस पर हम एक पत्थर डालते तो क्या होता है? लहरें उठ जाती है। जब वो लहर आती है तो क्या होता है? माँ वो पत्थर है, उस पत्थर जब वो पानी में आता है ना, लहर बन जाती है, मतलब अशांत हो जाता है हमारा जीवन, सब कुछ बिखेर देती है वो। जैसे लगता है कुछ है ही नहीं, मतलब सब कुछ गलत हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब हम उस शक्ति को अपने मन में लाते, उस प्यार को अपने मन में प्रकट करते, तो धीरे धीरे लहर शांत होती है और स्थिर हो जाती है, पानी स्थिर हो जाता है। तो हमारा जीवन जब माँ आती है, पहले तो प्रलय आता है, फिर शांत हो जाता है, फिर हमें माँ मिल जाती है। और माँ जब मिलती है ना, वो हमारे रोम रोम में बस जाती है। हम हमारे हर निश्वास में, हर उस आंसू में, इस रोम में, इस मायावी मांस हड्डी में माँ का प्रवेश होता है और उसको हम महसूस करना शुरू कर देते हैं। हर जगह माँ दिखती है। कोई सुर हो, कोई गाना हो, वो भजन हो, वो हिंदी गाना हो, जितनी भी आधुनिक गाना हो, जब प्यार बढ़ जाता है ना, जब माँ आ जाती है, वो माँ भावना आ जाती है ना, तो आपको माँ हर गाने में लगता है कि मैं माँ को ये बोल रही हूँ, ये गाना मेरी माँ के लिए, ये प्यार मेरी माँ के लिए। इस संसार में वो आपको अकेला कर देती है। अकेला इसलिए करती है क्योंकि इस आपके आसपास कोई नहीं रहेगा। कौन रहेगा? जो आपको आपके अच्छे के लिए होगा। आपको लगेगा सब कुछ चला गया, पर एक ही इंसान रहेगा, वो माँ। वो जब वो जो खींचती ना, वो जो धागा बनता है ना, उस धागा का कोई तुलना नहीं होता है। कोई भी शक्ति तब उसको और आपको उस धागे से निकाल नहीं पाती है। एक माँ के कंठ उच्चारण से जो भाव पैदा होता है ना, वो लाखों शंख के बराबर है, लाखों शंख की ध्वनि के बराबर है। आपके अंदर हर नकारात्मक शक्ति को निकाल के बस माँ की ध्वनि आपके अंदर आ जाती है। वो समर्पण की भाव आ जाती है कि माँ तू ही है। इस संसार, इस मायावी संसार में कुछ है ही नहीं, तू ही मेरी हर सांस में बसी है। अगर कुछ मेरा जन्म है तो बस तेरे लिए है, मेरी आखिरी सांस तक तू ही है और उसके बाद भी तू ही है। हम मनुष्य को उसी विचार, उसी ज्ञान में रहना है। ये जो मायावी संसार है ना, उससे निकलना पड़ेगा। ये मांस हड्डी का संसार है, ये मायावी संसार है। आपको कुछ दिन के बाद ना, आप शुरू करोगे, मेरे को हो गया टाइम, अभी माँ का नाम जप करूंगी, तब समय खत्म होने वाला होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अभी से शुरू कीजिए, अभी से उसका
जो हम बोलते हैं ना, उड़िया में बोलते हैं पौनतकाणी, वो पौनतकाणी, उसको आप बोलते हैं आंचल, माँ का आंचल, उसको पकड़िए। वो जब पकड़ लेते हो ना, वो हर मायावी, हर कठिनाई को पार कर देती है। और वो जो प्यार होता है ना, हर प्यार हर रिश्ते से ऊपर होता है। आंखें बंद करो तो मेरी माँ दिखती है, आंखें खोलो तो मेरी माँ दिखती है, इस कंठ में माँ आती है, चलने में मेरी माँ आती है, मेरे हर कोने में मेरी माँ आती है। तो माँ को अगर प्यार करना है ना, तो माँ का उच्चारण प्रति अंग, कोने में, इस चक्षु में, इस शब्द में माँ की भावना होनी चाहिए। और हर इंसान में वो माँ हमें दिखनी चाहिए। वो खुद ही बोली है, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि हर नारी में शक्ति है। तो नारी मतलब कोई फीमेल नहीं, ये तो फिजिकल बॉडी है। हम इससे सोचते कि नारी शक्ति, वो नहीं होता है। शक्ति हर इंसान में है, हर आत्मा में, हर आत्मा में शक्ति। उस शक्ति को हमें पहचानना चाहिए जो अर्धनारेश्वर से हमें मिलती है। आधा पुरुष आधी शक्ति दोनों मिलके माँ बनती है, अर्धनारेश्वर। अगर हम हमारे आत्मा में, हर अंदर में वो शक्ति को प्रेम करना शुरू करेंगे, तो हर इंसान में माँ जागृत होगी और उस शक्ति को सम्मान मिलेगा जो आज के नारी को सम्मान नहीं मिलता है और शक्ति को सम्मान नहीं मिलता है। तो माँ के प्रति प्यार बढ़ाइए और उस भाव में, उस भव सागर में जुड़ जाइए, उसमें कूद जाइए। उससे अधिक सुख कहीं नहीं है। तो आइए मिल के हम सब माँ के नाम का जप करें, माँ काली का नाम का जप करें और इस मायावी संसार से उसको प्रार्थना करें कि हमारा हाथ पकड़ ले और हमें इस भवसागर से पार करा दे, उसकी सेवा का सौभाग्य दे। जिसको उसकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता है ना, उसको कहाँ स्वर्ग, कौन सा नर्क, कौन सा पाताल, कुछ नहीं। बस उसके पैरों में अगर वो मिल जाए ना, हर जीवन सार्थक हो जाता है, हर कुछ सार्थक हो जाता है। बस यही करके ना माँ का नाम जाप शुरू करते हैं और उसकी ध्वनि को इतनी ऊंचाई में गूंजते हैं कि इस ब्रह्मांड में उसकी शक्ति का प्रकाशित हो, उज्जवल हो, उस ज्योति हर जगह सबके मन में जले और माँ का नाम जाप शुरू हो जाए। जय माँ काली, जय हनुमान।